में आपका स्वागत है। आज हम मेक आईएएस के 70वीं बीपीएससी के करंट अफेयर के 300 प्रश्नों की एक सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें देखिए बिहार स्पेशल का जनवरी 2024 से 15 अक्टूबर तक के करंट अफेयर को कवर किया गया। आप देखिए पहला प्रश्न कौन सा है? बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है? सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग कौन सा था? अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBS। ए ऑप्शन इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए अब दूसरा प्रश्न, जनवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किस जिले में खो खो खिलाड़ी नसरीन शेख को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था? सम्मानित किसके किया गया था? तो ये अररिया जिले की है, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, नीति आयोग के वर्ष 2005-06 भारत में बहुआयामी गरीबी शीर्षक वाले चर्चा पत्र के अनुसार विगत 9 वर्षों में बहुआयामी निर्धनता कम करने वाले बिहार में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो बी ऑप्शन इसका क्या है? दूसरा स्थान सही हो जाएगा। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2022 के तीसरे संस्करण के अनुसार बिहार देश का समग्र रूप से कौन सा स्थान है? समग्र रूप से कौन सा स्थान है? तो 22वां स्थान। सी ऑप्शन का क्या है? सही है। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 का प्राप्तकर्ता बिहार से है? तो बिहार से कौन है? डी ऑप्शन मोहम्मद हुसैन। बिहार से डी ऑप्शन क्या है? मोहम्मद हुसैन। अब देखिए 6वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 में बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो किसे दिया गया? मिडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। ए ऑप्शन क्या है इसका? सही है। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न, 2024 लोकसभा चुनाव में जारी निर्वाचन सूची में बिहार के वोटर्स में लिंगानुपात कितना था? लिंगानुपात कितना था? 7वां नंबर प्रश्न, तो कितना था? 909, यानी बी ऑप्शन क्या है इसका? सही है। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न, जननायक कर्पूरी ठाकुर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। तो पहला इसका क्या है? सही है। उन्हें लालू प्रसाद यादव तथा नीतीश कुमार का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। लालू प्रसाद यादव एवं नीतीश कुमार का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। तो दोनों की दोनों सही है, यानी क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 9वां नंबर प्रश्न, बिहार में मिले नागरिक सम्मानों के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। कर्पूरी ठाकुर अभी क्या है? भारत रत्न। सी मतलब तीसरा क्या है इसका? ए का 3। फिर बिंदेश्वर पाठक का पद्म विभूषण। फिर उसके पश्चात चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को पद्म विभूषण मिला है, और शिवम पासवान को पद्मश्री। तो क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 1, सी का 2। ये ऑप्शन इसका क्या है? सही है। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न, 75वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में पटना में निकाली गई झांकियों में से किस विभाग की झांकी को पहले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस विभाग की? तो किसे? नगर विकास एवं आवास विभाग को सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही है। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के कुल कितने पदाधिकारियों और कर्मियों को वीरता के लिए सेवा पदक से सम्मानित किया था? तो कितने? 25। ए ऑप्शन इसका क्या है? सही है। अब देखिए डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 12 नंबर प्रश्न, उन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। तो पहला कथन क्या है इसका? सही है। दूसरा, वे निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित होने वाले
पहले भारतीय थे, पहले भारतीय नहीं थे, उनके पहले मनमोहन सिंह को भी मिल चुका है और एक व्यक्ति क्या हो जाएगा, तो दूसरा क्या होगा गलत, केवल एक इसका क्या है सही है, सी इसका क्या आ जाएगा सही। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न, जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड की कौन सी बार, जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो कितनी बार, 9वीं बार, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, 13 का बी। अब देखिए 14 नंबर पर, हाल ही में चर्चा में रही स्टैचू ऑफ द विजडम निम्नलिखित जिसे स्थापित करने की मांग की गई थी, किस महापुरुष की प्रतिमा होगी, किस महापुरुष की प्रतिमा होगी, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की होगी, डी ऑप्शन क्या है सही है। अब देखिए 15 नंबर पर, बिहार में कहाँ बने बापू टावर का उद्घाटन, कहाँ बने बापू टावर का उद्घाटन हाल ही में 4 फरवरी 2024 को नीतीश कुमार द्वारा किया गया, तो ये गर्दनी बाग पटना में किया गया था, तो बी ऑप्शन क्या आ जाएगा सही हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर पर, फरवरी 2024 में किस राज्य के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश नामक डिवाइस लॉन्च किया था, नीतीश नामक डिवाइस लॉन्च किया था, तो नीतीश नामक डिवाइस किसने लॉन्च किया है, 16 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिहार ने, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर पर, प्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का हाल ही में 11 फरवरी 2024 को निधन हो गया, वे मूल रूप से कहाँ की रहने वाली थी, मूल रूप से कहाँ की रहने वाली थी, तो वे मूल रूप से दरभंगा की रहने वाली थी, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर पर, 38वें राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में किया गया था, तो क्या आ जाएगा इसका बिल्कुल सही है। दूसरा देखें, बिहार एवं उत्तराखंड ये क्या कि संयुक्त रूप से प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पे थी, ये गोवा थी, गोवा, तो दूसरा क्या आ जाएगा गलत हो जाएगा, तो केवल एक इसका क्या है सही है, बी ऑप्शन। अब देखिए 19 नंबर पर, प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 के विजेता रही 65 छात्राओं में से बिहार का प्रतिनिधित्व कितना रहा था, तो कितना रहा था 7, ये ऑप्शन क्या है सही है। अब देखिए 20 नंबर पर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो कौन सा स्थान, 21वां स्थान, बी ऑप्शन क्या है इसका सही है, 21वां स्थान प्राप्त किया है। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार के शुभम कुमार ने किसमें गोल्ड मेडल जीता है, किसमें जीता है, तीरंदाजी में, तो क्या हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न, जन स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जन स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में प्रशांत किशोर इसके गठन की घोषणा की है, प्रशांत किशोर ने इसके गठन की घोषणा की है, तब पहला कथन क्या है इसका सही है। दूसरा देखिए, पहला कथन क्या है इसका सही है, प्रशांत किशोर को इसका कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, तो क्या आ जाएगा ये, दूसरा मनोज भारती को नियुक्त किया गया है, तो क्या है केवल एक इसका सही है, यानी डी ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या है इसका 22 का डी ऑप्शन सही है। अब देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में फरवरी 2024 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया था, किसने उद्घाटन किया था, तो ये कहाँ पे उद्घाटन किया गया था, तो ये सारण में, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मुंबई में आयोजित 30वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार की मारिया अभिनवी भारती को कौन सा पदक मिला है, कौन सा पदक, तो ये रजत पदक, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही है। अब देखिए 25 नंबर पर, पटना के बाद बिहार में दूसरे एम्स का निर्माण किस स्थान पर प्रस्तावित है,
किस स्थान पर प्रस्तावित है? तो सी ऑप्शन क्या आ जाएगा? दरभंगा में प्रस्तावित है। अब देखिए 26 नंबर पर, फरवरी 2024 में बिहार सरकार ने इंटर्नशिप योजना को मंजूरी दी थी। इसके तहत इंजीनियरिंग छात्र छात्राओं को इंटर्नशिप करने पर कितने रुपये स्टाइपेंड का लाभ मिलेगा? किस स्टाइपेंड का लाभ मिलेगा? तो कितना? 10,000 रुपये। ए ऑप्शन क्या है इसका? 26 का ए ऑप्शन सही है। अब देखिए अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक तरीके से ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? पहला राज्य बन गया था, कौन बन गया? डी ऑप्शन क्या है इसका? बिहार इसका सही है। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य। अब देखिए 28 नंबर पर, 67वें नेशनल स्कूल्स गेम 2023-24 के वसु प्रतिस्पर्धा के बिहार के खिलाड़ियों की कुल कितने पदक जीते थे? बिहार के खिलाड़ियों में कुल कितने पदक जीते थे? कुल कितने पदक जीते हैं? तो कितने? 10 पदक। सी ऑप्शन क्या है इसका? सही है। सी ऑप्शन सही है। नंद किशोर यादव हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने, वे किस दल से संबंधित हैं? तो वे ए ऑप्शन क्या है? भाजपा से संबंधित है। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न, फरवरी 2024 में कहाँ आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट OTM बिहार के पर्यटन को बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? क्या बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री ने बिहार के किस स्थान पर हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड HURL की उर्वरक इकाई का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे? ए ऑप्शन क्या है? बरौनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न, फरवरी 2024 में बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने रुपए की बजट प्रस्तुत किया है? कितने रुपए का? तो 2,78,725 करोड़ रुपए। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न, बिहार के किस जिले में नागी पक्षी अभ्यारण्य के 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया था? तो कहाँ किया गया था? जमुई में किया गया था। अब देखिए 34 नंबर पर, बिहार के किस जिले में अवस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIT के विश्व का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? तो ये भागलपुर में। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। अब देखिए 35 नंबर पर, हाल ही में फरवरी 2024 में बिहार सरकार ने 50 करोड़ रुपए के बिहार स्टार्टअप स्केल वित्त पोषण कोष BASFF के प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया था? किसके साथ समझौता किया है? तो ये सिब्डी के साथ किया हुआ है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जाएगा। बिहार के DGP RS भट्टी ने निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री प्रदत्त पहले सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान पदक से अलंकृत किया है? तो किसे? डॉक्टर कुमार आशीष, यानी सी ऑप्शन क्या है इसका? सही है। अब देखिए 37 नंबर पर, IIT गांधीनगर गुजरात में आयोजित 8वीं सब जूनियर राष्ट्रीय रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप 2024 किस राज्य के बालक और बालिकाओं दोनों टीम को तीसरी बार चैंपियन बनी है? तो क्या 37 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिहार इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न, मिशन दक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे बिहार सरकार द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया था। पहला सही है, दूसरा देखिए इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में 3 से 8 में कमजोर छात्र के विशेष रूप से हिंदी, गणित और अंग्रेजी कक्षाएं प्रदान कराना है। तो क्या है? दोनों के दोनों सही है। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या है इसका? सही। अब देखिए 39 नंबर प्रश्न, बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं के समग्र विकास के लिए कुल बजट के लगभग कितने प्रतिशत के जेंडर बजट प्रस्तुत किया है? तो लगभग 14%। क्या हो जाएगा? 20 का क्या है? सही है। अब देखिए 40 नंबर प्रश्न, वर्ष 2022 से 23 के लिए बिहार में कितने कलाकार संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से चयनित किए गए हैं? तो कितने? 13, यानी सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए बिहार लघु उद्यमी
लघु उद्यमी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना स्वरोजगार उद्यमिता के प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 2 लाख रुपए की, तो पहला क्या है, गलत है। इसके तहत सभी आवेदक बिहार राज्य के मूल निवासी होने चाहिए। दूसरा केवल सही है, तो क्या आ जाएगा, बी, सी ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका सही जगह। अब देखिए 42 नंबर पर, मार्च 2024 में प्रधानमंत्री ने असम दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर का अनावरण किया था। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? कितने जिलों से होकर गुजरेगा? 42 नंबर प्रश्न का, तो क्या आ जाएगा, 7 जिलों से होकर गुजरेगा। 7 जिलों से होकर गुजरेगा। तो कौन से जिले में इसमें आए? गया है, जहानाबाद है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर और दरभंगा है। अब देखिए 43 नंबर पर, गायिका मैथिली ठाकुर को राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 में किस श्रेणी से सम्मानित किया गया था? किस श्रेणी में सम्मानित किया गया था? तो किसमें? सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर। बी ऑप्शन क्या है इसका सही है। अब देखिए 44 नंबर पर, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 10 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की गई। इसमें बिहार में कितनी ट्रेनें मिली हैं? तो 2 ट्रेनें मिली हैं। क्या एक कहाँ जाएगी? पटना से लखनऊ, और दूसरी क्या है, पटना से न्यू जलपाईगुड़ी। अब देखिए 45 नंबर प्रश्न, मार्च 2024 में बिहार के किस जिले में 165 करोड़ लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया था? तो किसमें? भागलपुर में। सी ऑप्शन क्या है इसका सही है। अब देखिए 46 नंबर प्रश्न, मार्च 2024 में विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के तत्वाधान में आयोजित कवि सम्मेलन में निम्नलिखित में से किन्हें राष्ट्र हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया था? किसे? तो किसे? राम आश्रय गोयल, यानी टी ऑप्शन क्या है इसका सही है। अब देखिए 47 नंबर प्रश्न, मार्च 2024 में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार के किस स्टेडियम में बीसीसीआई को दीर्घकालीन समय के लिए लीज पर देने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो किसे दी गई है? तो मोइनुल हक स्टेडियम क्या है? ए ऑप्शन इसका क्या है सही है, पटना में यह स्थित है। अब देखिए अगला पॉइंट, 38वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन 15 से 17 मार्च 2024 को आयोजित किया गया था। और ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो कहाँ आयोजित हुआ था? ये बोध गया में आयोजित हुआ था। तो क्या आ जाएगा? सी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं? तो कौन है? रवि मनुभाई परमार। डी इसका क्या है सही उत्तर है। डी इसका क्या है सही है। अब देखिए अमीर सुबानी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन बिहार के नए सचिव बने हैं? तो बिहार के नए सचिव कौन बने हैं? ब्रजेश मेहरोत्रा। डी ऑप्शन क्या है इसका सही है। अब देखिए 51 नंबर प्रश्न, मार्च 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ बने भारत के एशिया और पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया था? तो कहाँ किया था? बी ऑप्शन इसका क्या है सही है, पटना में। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में बिहार के एक पुलिस थाने में औसतन कितनी आबादी है? हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान बिहार में एक पुलिस थाने में औसतन कितनी आबादी पर है? कितनी आबादी पर है? तो कितना है? 1 लाख, लगभग कितना है? 1 लाख पर है। ए ऑप्शन क्या है यहाँ होना चाहिए, ए इसका क्या है सही। अब देखिए 53 नंबर प्रश्न, बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 में जिले से लेकर राज्य स्तर तक अच्छा प्रदर्शन करने वाले 500 खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष कितने रुपए देने का प्रावधान किया गया है? कितने रुपए प्रावधान किया गया है? 53 नंबर प्रश्न का 3 लाख रुपए। ये इसका क्या है सही है। अब देखिए 54 नंबर प्रश्न, पुस्तक नीम का शहद के लेखक और लेखिका कौन है? नीम का शहद के लेखक और लेखिका कौन, जिसका विमोचन हाल ही में नीतीश कुमार द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर राजवर्धन आजाद। सी इसका क्या है सही है। अब देखिए
मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अस्थावा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया है। यह बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो कहाँ है? ये नालंदा जिले में स्थित है। 20 का क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 56 नंबर पर, मार्च 2024 में आयोजित बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक जारी की गई। एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 की तुलना में 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कितने? 2% की क्या वृद्धि दर्ज की गई है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही है। अब देखिए स्विस संगठन IQ एयर विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अनुसार भारत विश्व का सबसे प्रदूषित देश है। तो पहला क्या है इसका? गलत है। इसके अनुसार बिहार का बेगूसराय विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है। महानगरीय क्षेत्र है। तो क्या हो जाएगा इसका? 2 इसका सही है। केवल इसका मतलब सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 57 का सी ऑप्शन क्या है? सही है। ये विश्व का तीसरा क्या है? सबसे प्रदूषित। अब देखिए मार्च 2024 में बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद निम्नलिखित में से कौन बिहार के नए कृषि मंत्री बने? कौन कृषि मंत्री बने हैं? तो मंगल पांडे 1857 वाले नहीं ये। अब देखिए 59 नंबर पर, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया इंटरजोनल वीमेन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पटना की खुशी कुमारी को किस कैटेगरी में कांस्य पदक मिला है? तो किस कैटेगरी में? 55 kg जूनियर कैटेगरी में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसको? सही हो जाएगा। अब देखिए 60 नंबर पर, हाल ही में बिहार सरकार ने कितने जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है? कितने जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो कितने जिलों में? 28 जिलों में, यानी डी ऑप्शन क्या है इसका? सही हो जाएगा 60 का डी। अब देखिए 61 नंबर प्रश्न, वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2024 के लिए पटना पुलिस के कार्यरत बिहार की किस लड़की का चयन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ द इंडिया द्वारा किया गया था? तो किसको किया गया था? तो अंजलि कुमारी को। सी ऑप्शन क्या है इसका? सही है। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा के तहत मजदूरों की दैनिक मजदूरी को संशोधित किया गया था, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू हो गई। इस संदर्भ में लिखित में से कौन लिखित कथनों पर विचार कीजिए। 62 नंबर पर, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रव्यापी औसत मजदूरी कितने? 350 रुपये रखे गए। तो क्या हो गया? 289 रुपये रखे गए। तो क्या हो गया? पहला ही क्या होगा? गलत है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार राज्य हेतु मजदूरी दर 225 रुपये रखी गई थी। क्या? 261 रुपये रखी गई थी। तो क्या हो गया? ये भी दोनों के दोनों क्या है? गलत है। न तो 1 न तो 2। बी ऑप्शन क्या है इसका? सही है। अब देखिए 63 नंबर पर, हाल ही में जारी 2022-23 में बाल विवाह के संबंधित आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में नागरिक समाज संगठनों द्वारा पुलिस की मदद से सर्वाधिक बाल विवाह को रोका गया है? बाल विवाह को रोका गया है। बाल विवाह को कहाँ पे सबसे ज़्यादा रोका गया है? तो कहाँ रोका गया है? 63 नंबर पर। 63 नंबर पर कहाँ हो जाएगा इसका उत्तर? बिहार। ये इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए अगला प्रश्न, एनुअल इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2023 में बिहार में अधिसूचित तपेदिक के मामलों की संख्या भारत में सभी राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? कौन सा स्थान भारत के सभी राज्यों में बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सा स्थान प्राप्त किया गया है? 64 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर आपका? दूसरा स्थान, यानी 20 का क्या है? सही है। 20 का क्या हो जाएगा? सही है। अब देखिए पहले कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अप्रैल 2024 में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और पर्यावरण संरक्षण के पारिस्थितिकी का विकास में जन सहभागिता में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था? कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो इनसे मिलिए, यानी सी ऑप्शन क्या है इसका? इनसे मिलिए क्या हो जाएगा?
कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अब देखिए 66 नंबर प्रश्न। 66 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो 66 नंबर प्रश्न में 112वें बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किसे या किन्हें न्यूयॉर्क स्थित भारत वाणिज्यिक दूतावास में बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया था? अमित चौधरी को, दूसरे हैं अभिनव, अतुल को, डॉक्टर दिनेश रंजन को तथा डॉक्टर क्रिश सिंह को। चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, तो कौन सा हो जाएगा? ये 2 3 4, यानी कौन सा? डी ऑप्शन क्या है इसका सही है। अब देखिए 67 नंबर प्रश्न। हाल ही में किस राज्य की मेजबानी में खेलो इंडिया वीमेंस स्विमिंग सीरीज 2023 राउंड 2 का प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? 67 नंबर प्रश्न कहाँ की गई? बिहार। अब देखिए हाल ही में समाप्त वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार को केंद्र से कितने रुपए प्राप्त हुए? लगभग कितने रुपए प्राप्त हुए हैं? तो 1.73 लाख करोड़ रुपए। अब देखिए 69 नंबर प्रश्न। हाल ही में बिहार के किस जिले में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तो ये मधुबनी में किया गया, मधुबनी के झंझारपुर में किया गया था। अब देखिए 70 नंबर प्रश्न। सूची 1 एक तरफ क्या है? आयोजित महोत्सव है, और दूसरे तरफ क्या है? स्थान दिया हुआ है। तो क्या करना है? सुमेलित करना है। अब देखिए लिखा है बाजरा महोत्सव कहाँ होता है? तो ये बाजरा महोत्सव कहाँ होगा? भोजपुर में। बाजरा महोत्सव भोजपुर में। फिर उसके पास क्या है? 11वां थावे महोत्सव कहाँ हुआ था? ये पटना में आयोजित किया गया था। पटना में नहीं, गोपालपुर में आयोजित किया गया था। फिर उसके बाद क्या है? सूफी महोत्सव कहाँ किया गया था? पटना में आयोजित किया गया था। सूफी महोत्सव पटना में। और मंजूषा महोत्सव कहाँ किया गया था? भागलपुर में आयोजित किया गया था। तो पहला क्या हो गया? पहले का 4 और दूसरे का 2। पहले का 4 दूसरे का 2, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही है? डी ऑप्शन क्या है? 70 का डी ऑप्शन क्या है? सही है। अब देखिए अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न। बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ने वर्ष 2024 के यंग लीडर घोषित किया था? किसे? शरद विवेक सागर को घोषित किया। अब देखिए 72 नंबर प्रश्न। हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड अपनी बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना में 15वां CIDC पुरस्कार जीता है। यह पाइपलाइन किस राज्य में विस्तृत नहीं है? तो किसमें है? किसमें यह विस्तृत नहीं है? 72 नंबर प्रश्न। तो यह उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्या हो जाएगा? बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है और असम में है। अब देखिए 73 नंबर प्रश्न। हाल ही में दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति SOSAA के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बी ऑप्शन क्या है इसका? पटना में किया गया था। पटना के ज्ञान भवन में किया गया था। अब देखिए 74 नंबर प्रश्न। बिहार के किस जिले के मूल निवासी हरेंद्र सिंह को JNK सोपमैन के स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? बिहार के किस जिले के वो मूल निवासी हैं? तो वो छपरा सारण के, यानी सी ऑप्शन क्या है इसका सही है। हाल ही में कहाँ पर 12 से 19 अप्रैल 2023 सिक्की कला की वर्कशॉप पर सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था? तो कहाँ किया गया था? बिहार म्यूजियम। कहाँ पे? पटना में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 75 का डी ऑप्शन सही है। अब देखिए 76 नंबर पर। अप्रैल 2024 में बिहार के किस विश्वविद्यालय में भारतीय मौसम विज्ञान पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना की गई है? तो कहाँ की गई है? ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में की गई है। अब देखिए
77 नंबर प्रश्न। आर्थिक अपराध इकाई EOU के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? 77 नंबर प्रश्न। तो कहाँ कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? ए नालंदा। नालंदा क्या रहा है इसमें? शीर्ष पर रहा है। 77 नंबर प्रश्न। अब देखिए 78 नंबर प्रश्न। 78 नंबर प्रश्न। 26 अप्रैल 2024 को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जननायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? कौन सी? तो 166वीं, यानी डी ऑप्शन क्या है इसका सही है। अब देखिए 79 नंबर पर। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार घनत्व टेलीडेंसिटी के मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पे है? कौन से स्थान पे? तो कौन से? सबसे अंतिम स्थान पे। बी इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 79 का बी। अब देखिए 80 नंबर प्रश्न। हाल ही में संपन्न 52वें सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया था। तो ये बेगूसराय में किया गया था। अब देखिए बरौनी बेगूसराय में। तो पहला इसका क्या होगा? गलत है। इसमें बिहार ने दिल्ली को पराजित किया, ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। तो दूसरा क्या है? सही है। तो बी सी ऑप्शन इसका क्या है? केवल 2 सही हो जाएगा। अब देखिए 81 नंबर प्रश्न। हाल ही में 4 मई 2024 को बिहार के किस जिले में 251वां स्थापना दिवस मनाया गया? 251वां स्थापना दिवस भागलपुर में मनाया गया था। तो बी इसका क्या है? सही। अब देखिए 82 नंबर प्रश्न। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? तो 115वां, यानी डी ऑप्शन क्या है इसका सही है। 83 नंबर प्रश्न। अप्रैल 2024 में ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोतों के संरक्षण मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? रोहतास क्या रहा है? शीर्ष पर रहा है। अब देखिए हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में राज्य में अव्वल रहा है? राज्य में अव्वल कौन सा रहा है? सिवान रहा है। सिवान। अब देखिए 85 नंबर प्रश्न। अप्रैल 2024 में बिहार के किस जिले में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया था? कुंडलपुर महोत्सव का नालंदा में, यानी ए ऑप्शन क्या है इसका सही है। अब देखिए 86 नंबर प्रश्न। शंघाई चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 के स्टेज 1 बिहार के किस जिले में प्रियांश ने भारत को 2 पदक जिताए? कहाँ के हैं वो? तो तीरंदाजी में विश्व कप 2024 में स्टेज 01 में बिहार के किस जिले के? तो ये बेगूसराय के हैं। तो क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन क्या है इसका सही है। अब देखिए 87 नंबर प्रश्न। अप्रैल 2024 में बिहार पंचायती राज विभाग के एक निर्देश जारी किया है जिसके अनुसार कितने महीनों में जेल में रहने वाले व्यक्तियों को पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव से वंचित कर दिया जाएगा? कितने? 6 महीने या उससे ज़्यादा की जेल, यानी बी ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका सही है। अब देखिए 88 नंबर प्रश्न। बच्चों के भरण पोषण के लिए ससुराल से, यानी पत्नी का पैतृक घर से पैसे की मांग दहेज नहीं है, यह निर्णय 2024 में किस न्यायालय ने दिया था? किस न्यायालय ने दिया था? तो पटना उच्च न्यायालय ने। डी ऑप्शन क्या है इसका सही है। हाल ही में 18वें लोकसभा चुनाव 2024 का आयोजन 7 चरणों में संपन्न किया गया। निम्नलिखित में से कितने राज्यों में यह चुनाव आयोजित किया गया था? तो ये उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा पश्चिम बंगाल। मध्य प्रदेश में नहीं था। तो केवल 3 क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। अब देखिए 90 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे सीमेंस समूह के विद्यार्थियों द्वारा ह्यूमनॉइड रोबोट जिसे सीमेंस समूह के विद्यार्थियों द्वारा तैयार किया गया था? तो किसे? सुमेध को। ए ऑप्शन क्या है इसका सही है। अब देखिए 91 नंबर प्रश्न। हालिया घोषणा के अनुसार किस राज्य में सरकारी स्कूलों को खासकर बाढ़ प्रभावित जिलों में बिहार के तरल ताल यानी स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे? तरल ताल यानी स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे। तो कहाँ बनाए जाएंगे? बिहार, यानी सी ऑप्शन क्या है इसका सही है। अब देखिए 92 नंबर प्रश्न। हाल ही में
भारत के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया है। इनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ये बिहार के मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो क्या है? पहला सही है। दूसरा, उन्हें हाल ही में पद्म भूषण नहीं पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। दूसरा क्या है? गलत है। केवल एक इसका क्या हो जाएगा? सही, यानी डी ऑप्शन क्या है? सही है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने में भारत में अव्वल रहा है? तो कौन सा रहा है? बिहार। इसका क्या है? ए ऑप्शन सही है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है? 94 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मई 2024 में इंडोनेशिया में आयोजित प्रतिष्ठित जकार्ता फ्यूचर्स फोरम को संबोधित किया था? संबोधित किसने किया है? तो इसका क्या हो जाएगा? वंदना प्रेयसी, यानी बी ऑप्शन क्या है इसका? सही है। अब देखिए 95 नंबर प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक बिहार के पद्मश्री कलाकार किसने लिखी है? पद्मश्री कलाकार किसने लिखी है? पद्मश्री कलाकार किसने लिखे? अशोक कुमार सिन्हा, यानी सी ऑप्शन क्या है इसका? सही है। अब देखिए 96 नंबर प्रश्न, मई 2024 में 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? मई 2024 में 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव तो कहाँ किया गया था? तो इसे पोर्ट लुइस में किया गया था, यानी डी ऑप्शन क्या है इसका? सही। अब देखिए 97 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 50 वर्षों में अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाले बिहार की पहली महिला खिलाड़ी बनी है? पहली महिला खिलाड़ी बनी है। तो पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? खुशी कुमारी, बी ऑप्शन क्या है इसका? सही है। अब देखिए 98 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बिहार की राजधानी पटना में रोड शो करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए? तो कौन बने? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 98 का सही हो जाएगा। अब देखिए 99 नंबर प्रश्न, हाल ही में वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है। वे बिहार के कौन से उप मुख्यमंत्री बने थे? कौन से उप मुख्यमंत्री बने थे? तो कौन से बने थे? तीसरे, यानी सी ऑप्शन क्या है इसका? सही है। अब देखिए 100 नंबर प्रश्न, परिवहन विभाग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में बिहार के देश में कुल बिक्री के लगभग कितने प्रतिशत वाहन बिके? कितने प्रतिशत वाहन बिके हैं? तो 5.38% बिके हैं, वाहन बिके हैं।